परंतु भारतीय अध्यात्म 4 पांवों पर खड़ा था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्रीमन महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ प्रेम को बताया। लेकिन आप देखेंगे इन 4 चरणों में से बाकी चरण गायब है। मोक्ष गायब है, किसी को कोई मतलब नहीं। मोक्ष क्या होता है? मरेंगे तो देखा जाएगा, गया में जाके बेटा हमारा कर देगा मामला। कुछ नहीं होगा गया से तुम्हारा। धर्म गायब है, मोक्ष गायब है। बचा है सो सिर्फ 2 चीज, अर्थ और काम। सारी दुनिया जी रही है अर्थ और काम के लिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उपासना की जगह वासना ने लिया है। महापुरुष की वाणी, संत की वाणी, शास्त्र की वाणी क्या करती है तुम्हें? बस तुम्हारी जिंदगी में धर्म का और मोक्ष का प्रतिष्ठा कर देता है। कोई कहे गुरुजी हमको धर्म से क्या मतलब? और मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैं स्वयं साइंस का एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूं। बिना प्रमाण के कुछ मानता नहीं मैं। किसी ने कुछ कह दिया और मैं मान लूं, इतना जल्दी नहीं होता मुझे। अपनी प्रज्ञा की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर, शास्त्र की कसौटी पर, अपने विवेक की कसौटी पर उसको कसता हूं। और सारी दुनिया अगर यह कह रही हो कि यह गलत है, लेकिन सत्य के तराजू पर वो सही है। सरकारें बहुमत से चलती होंगी, पर मनुष्य का जीवन विवेक से चलता है। यहां बहुमत की जरूरत नहीं होती। यहां एक मत, सत्य मत, प्रेम मत, न्याय मत, प्रज्ञा मत, भक्ति मत, ज्ञान मत, वैराग्य मत। ये सब बोलने में अलग अलग हैं, एक ही नाम बड़े बड़े हैं, अलग अलग हैं, पर सबका मतलब एक है। इसलिए जिनको बहुमत की आदत है वो सत्य पे नहीं चल सकते। बड़ी कठिन होता है। राजसत्ता को, सत्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है अनादिकाल से। हिरण्याक्ष नहीं चला, हिरण्यकश्यपु नहीं चला, कंस राजा था नहीं चला। बहुमत का सत्य से थोड़ा दुराव रह जाता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, हम बहुमत के लिए नहीं, धर्ममत और सत्य मत के लिए इस धर्म के, आध्यात्म के और संस्कृति के पांडाल में उपस्थित होते हैं। जिनके जीवन में आनंद के फूल खिल चुके हैं उनको कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं। टाइम वेस्ट है। मस्त रहिए घर में। जिनके जीवन में समस्याएं अभी भी बची हैं, ऊपर से चकाचक भीतर सफाचट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे हैं, जो ऊपर से तो एयर होस्टेस की तरह मुस्कुराते हैं पर भीतर दुख भरा हुआ है। जगजीत सिंह के गजल की तरह तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ऊपर की मुस्कुराहटें हैं पर भीतर में खलबली मची हुई है। कथा, धर्म, गुरु, शास्त्र की जरूरत सिर्फ उनको है। और जिनके जीवन में आनंद है, प्रेम है, मस्ती है, स्वस्ति है, वो कहीं को यहां 3 घंटा बर्बाद करोगे बिना मतलब का। इतने में पता नहीं कुछ और कर लो जाकर उधर। इसलिए कुएं के पास वही आए जिसको प्यास लगी हो। कुएं का पूजा हो रहा है इसलिए व्यवहार निभाने आए हैं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भी टाइम खोटा, कुएं का भी टाइम खोटा, और सचमुच जो पीने वाला होगा उसको भी दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे कारण। इस दुनिया में सबसे बड़ा गरीब और
भिखारी आदमी वही है जिसको हर जगह, हर परिवेश में, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ चाहिए। यहां सम्मान नहीं मिला, वहां काम नहीं मिला, वहां हमारी तरफ देखा नहीं। और ये भाई, क्या तू जन्मजात भिखारी है? भगवान ने संपूर्ण एक दिव्यात्मा के रूप में तुमको प्रकट किया इस पृथ्वी पर। पूर्ण ब्रह्म के अंश हो तुम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। देन व्हाई आर यू डिपेंडेंट? तुम एक एक मनुष्यों के ऊपर डिपेंडेंट हो। जमाई महाराज ससुराल आवे और थोड़ो सो बड़ा चकाचक रहता है जमाई, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। गांव में भी जमाई बाबू आए, जम आई, साक्षात जम ही आ गई है घर में। तो जीवन में भागवत के आश्रय को लेकर, रामचरितमानस के आश्रय को लेकर, आचार्य चरण और गुरु कृपा के आश्रय से इतना ही सीखा है कि अपेक्षा रहित जीवन जियो। कबीर जैसे कहते हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ये राग द्वेष अभिनिवेश हम संपूर्ण दुनिया में रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीजें बना रहे हैं। चांद पे पहुंच जाएं, किसी दिन सूरजों पे पहुंच जाएं, जाके वहीं पे बिना लकड़ी उकड़ी की जरूरत न पड़े, पहुंच के वहीं पे मामला बन जाए महाराज। ये कई बार सब विकास है, लेकिन कितना दुख है। अद्भुत, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। लोग कहते चमत्कार बताओ। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में, संसार में भगवान ने अपना अंश और संतान बनाकर तुमको भेजा। उसके बाद भी तुम दीन दुखी दरिद्रों की तरह हर समय अभावग्रस्त होकर, कभी उसके प्रभाव में, कभी उसके प्रभाव में, कभी उसके प्रभाव में, स्वभाव में कब जियोगे? प्रभाव में तो जीवन चल रहा है, स्वभाव कब आएगा? और स्व बोल के तो इस संसार में, ब्रह्मांड में एक ही है, कृष्ण है हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो वह स्व का भाव जब तक जीवन में प्रस्फुटित नहीं होता, तब तक ये अभाव और प्रभाव वाले लोग न जीवन में स्वयं चैन से रहेंगे, और ऐसे लोगों को जो अपना आइडियल बनाएगा, वो लोग भी जीवन में चैन में नहीं रहने वाले हैं। आइडियल बड़ा सोच समझ के बनाना, आदर्श। प्रेम तो झटके में हो जाता है, पर विश्वास होने में समय लगता है। और फिर मजे की बात है कि विश्वास झटके में टूट भी जाता है तुम्हारा, होने में बड़ा समय लगता है, पर टूटता झटके में। और प्रेम शाश्वत है, वो बचा रहता है अंतर हृदय में।